नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज के सेशन में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में इसके बहुत से टॉपिक को कवर किया था, तो आज इस पार्ट 2 में बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको कोवेलेंट कंपाउंड्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के विषय में समझाया था, तो बच्चों यहाँ पर आज हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। पहला पॉइंट देखिए बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मीन्स कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत कम होते हैं, बहुत लो होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड के एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। बी पॉइंट देखिए बच्चों, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। मीन्स कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलरेडी शेयर्ड होते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल नहीं होता। बच्चों, कार्बन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम जानेंगे, जो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि कार्बन एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हुए लंबी लंबी चेन्स आपस में बना लेते हैं। सो कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज रिंग कंपाउंड्स। तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों कि कार्बन कैटिनेशन के थ्रू लंबी लंबी चेन आपस में जुड़कर बना लेता है, जैसे लीनियर चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग चेन, राइट। कार्बन की अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मींस कार्बन के पास 4 एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ शेयरिंग करते हैं। सो कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। सो अब हम जानेंगे कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों, compounds made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. Means जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और बच्चों, हाइड्रोकार्बन भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है एल्केन्स। और एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सो इसी जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर n की वैल्यूज चेंज की जाए, मींस n की जगह 1 रखा जाए या 2 रखा जाए या 3 रखा जाए, तो एल्केन्स हमें अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर n की जगह 1 पुट किया जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है एल्केन का CH4, और CH4 को कहा जाता है मीथेन। इसी तरह अगर फॉर्मूले में n की जगह 2 पुट कर दिया जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है एल्केन का C2H6, जिसे कहा जाता है इथेन। और इसी तरह जब n की वैल्यूज बार बार चेंज होती है तो हमें अलग अलग एल्केन्स मिल जाते हैं। जैसे अगर n 3 हुआ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्केन्स का हो जाता है C3H8 और उसे कहा जाता है प्रोपेन। इसी तरह 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है ब्यूटेन, 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है पेंटेन, 6 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है हेक्सेन। इसी तरह 7 कार्बन वाले एल्केन को कहा जाता है हेप्टेन, 8 कार्बन वाले एल्केन को कहा जाता है ऑक्टेन, 9 कार्बन वाले एल्केन को कहा जाता है नोनेन एंड 10 कार्बन वाले एल्केन को कहा जाता है डीकेन। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, और वो एग्जाम्पल है इथेन का। और आप देख सकते हो बच्चों इथेन फॉर्मेशन कैसे हो रही है। यहाँ पर देखिए इथेन का फॉर्मूला है C2H6। मींस 2 कार्बन एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं, और हर कार्बन एटम 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ
अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, जिससे ये फॉर्मूला बन जाता है इथेन का C2H6। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से अब आप बाकी के एल्केन्स के स्ट्रक्चर को इजीली समझ सकते हो। जैसे एक कार्बन वाले एल्केन को कहा जाता है मीथेन, और उसका स्ट्रक्चर भी आप यहां पर देख सकते हो बच्चों। और 2 कार्बन वाले एल्केन को कहा जाता है इथेन, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6, और उसका स्ट्रक्चर भी बच्चों आपके सामने कुछ यहां पर इस तरह से है। और 3 कार्बन वाले एल्केन को कहा जाता है प्रोपेन, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8, और उसका स्ट्रक्चर भी बच्चों आपके सामने यहां पर है। और इसी तरह 4 कार्बन वाले एल्केन को कहा जाता है ब्यूटेन, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10, और उसका स्ट्रक्चर भी बच्चों आपके सामने यहाँ पर है। तो ये बहुत इजी है। इसी तरह से बच्चों बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एटसेट्रा, वो भी आप इजीली अब आप समझ सकते हो और उनका स्ट्रक्चर बना सकते हो, राइट। तो बच्चों अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एल्कीन्स और एल्काइंस 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और एल्कीन्स में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आप देख सकते हो, और एल्काइंस में कार्बन के एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आप देख सकते हो। यही एक बेसिक डिफरेंस है बच्चों एल्कीन्स में और एल्काइंस में। बेसिकली दोनों है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन एल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बच्चों आपके सामने यहाँ पर है। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, एंड एल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ पर जो चार्ट बच्चों अब आप देख रहे हो वो है एल्कीन चार्ट। मींस एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इस जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर n की वैल्यू 2 रखी जाए, कार्बन नंबर अगर 2 हो, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग जो एल्कीन हमें मिलेगा वो होगा C2H4, और उसे कहा जाएगा इथीन। इसी तरह से कार्बन नंबर अगर 3 हो तो जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो एल्कीन मिलेगा वो होगा C3H6, और इसको कहा जाता है प्रोपीन। इसी तरह 4 कार्बन वाले एल्कीन को कहा जाता है ब्यूटीन, और उसका जनरल फार्मूला होता है C4H8। और इसी तरह 5 कार्बन वाले एल्कीन को कहा जाता है पेंटीन, और उसका फार्मूला हमें मिलता है C5H10। और इसी तरह 6 कार्बन वाले एल्कीन को कहा जाता है हेक्सीन, और उसका फॉर्मूला होता है C6H12। और बच्चों इन सब के स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, और सब में एक कॉमन चीज क्या है, सभी स्ट्रक्चर्स में कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आप देख सकते हो। तो यही बच्चों कॉमन चीज है एल्कीन्स में कि कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप देख सकते हो, और यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है इथीन का C2H4। तो यहाँ आप देखिए बच्चों कि 2 कार्बन एटम्स हैं, और दोनों एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इसीलिए इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। और दोनों ही कार्बन एटम्स 2 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, राइट। तो बच्चों ये जो चार्ट आपके सामने है ये है एल्कीन चार्ट, और यहाँ आप देख सकते हो जब n की वैल्यू 2 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या है, C2H4, जिसे कहा जाता है इथीन। और इथीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है दोनों कार्बन के बीच में, और बॉल स्टिक मॉडल के हिसाब से भी आप इथीन के स्ट्रक्चर को यहाँ देख सकते हो। इसी तरह 3 कार्बन वाले एल्कीन को कहा जाता है प्रोपीन, और वहां भी बच्चों आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप देख सकते हो कि किस तरह से कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड है, राइट। तो बच्चों ये है प्रोपीन। इसी तरह 4 कार्बन वाले एल्कीन को कहा जाता है ब्यूटीन, लेकिन यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर ब्यूट 1 लिखा गया है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में है, और फर्स्ट पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है।
इसीलिए इसको ब्यूट-1-ईन कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी बच्चों आप देख सकते हो, इसका बोल स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो कि पहले दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको ब्यूट-1-ईन कहा गया है। इसी तरह अगला है बच्चों ब्यूट-2-ईन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में है, या फिर हम ये कहें कि डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है, इसीलिए इसको ब्यूट-2-ईन कहा गया है। और बॉल स्ट्रक्चर में भी बच्चों आप देख सकते हो कि सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको ब्यूट-2-ईन कहा जाता है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे एल्काइंस की, और एल्काइंस भी एल्कीन की तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। सो बच्चों जो चार्ट अब आप देख रहे हो ये है एल्काइन चार्ट, और अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, अगर n की वैल्यू 2 है तो जो एल्काइन हमें मिलेगा वो होगा इथाइन, राइट, C2H2, और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो बच्चों। इसी तरह 3 कार्बन वाले एल्काइन को कहा जाता है प्रोपाइन, और 4 कार्बन वाले एल्काइन को कहा जाता है ब्यूटाइन, और इसी तरह 5 कार्बन वाले एल्काइन को कहा जाता है पेंटाइन, और 6 कार्बन वाले एल्काइन को कहा जाता है हेक्साइन। और इन सब का स्ट्रक्चर बच्चों आप यहाँ देख सकते हो। और सभी स्ट्रक्चर में एक कॉमन चीज क्या है बच्चों कि हर कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आप देख सकते हो, चाहे वो इथाइन हो, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन या हेक्साइन। तो बच्चों अब यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है इथाइन का, और इसका फॉर्मूला होता है C2H2। तो यहाँ आप देख सकते हो कि दोनों कार्बन एटम्स के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इसीलिए दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और दोनों ही कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो बच्चों अब मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सभी को एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा, राइट। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का बचा हुआ पोर्शन हम पार्ट 3 में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों लगे रहिए, करते रहिए मेहनत, में हमेशा आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।